कार्तिक मास महत्तम का दूसरा अध्याय। गुणवती की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी गुणवती, आपने पिता एवं पति को राक्षसों के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, क्या मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नान पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? क्या मेरा तो अब कहीं ठहरना नहीं रहा। इस तरह रोती और विलक करती हुई गुणवती पछाड़े खा खा कर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्वांतक अत्यंत करुणा विकल्प कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभाली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिसने उसकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो भी उस पैसे उसे मिले उसने अपने पति और पिता की श्रद्धा आदि क्रियाओं की। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति और भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत एवं उपासना करते हैं, जो मुझे बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हो तो भी स्नान एवं व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह समस्त विष्णु भगवान के तुल्य है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वर ग्रसित थी और दुर्बल हो गई थी, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी थी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एक कदम शीतल हो गई, तब वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आ गई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब पृथ्वी पर यादव बने हैं। तुम्हारे पिताजी पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय स्त्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारे पति था वह आकू है। और हे भीमनी,
तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीन दान किए थे उसके कारण तुम्हारी देह सुंदरी है। तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में समक्षता लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूपा विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भीमनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार जो भी कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो दूसरे जाप तप ज्ञान यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के समान उनका बहुत फल थोड़ा हो जाता है। यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। बोलिए कार्तिक स्वामी की जय।